गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने टेस्ट सीरीज 2024 के अंतर्गत आज अपने इतिहास का टेस्ट है और यह अपने इतिहास का चौथा टेस्ट है। देखो, पहला टेस्ट अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का हो गया, दूसरा टेस्ट हुआ था तीसरे और चौथे चैप्टर का, तीसरा टेस्ट हुआ था भैया पांचवें और छठवें चैप्टर का, और आज अपने चौथा टेस्ट है जो सातवां और आठवां चैप्टर है। सातवां चैप्टर है अपने विजयनगर साम्राज्य, आठवां अपने राजा किसान और जमींदार वाला, मतलब मुगल काल वाला। ठीक है, तो आज अपने सातवें और आठवें चैप्टर का टेस्ट है और यह अपने इतिहास का कौन सा टेस्ट है? चौथा टेस्ट है। अब देखो भैया, यहाँ पर अपने टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले एक चर्चा आपसे मैं कर रहा हूं कि कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या जरा सा पढ़ा है, या नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ा है, या जो पढ़ा था सर वो हम भूल गए हैं, अब हम क्या करें। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम के अब 40 दिन बचे हैं तो अब क्या करें। देखो, इस प्रकार के बड़े कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे, अपने कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो देखो भैया, मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उनको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो 80 से 85% नंबर आप आराम से बना सकते हो। समझ रहे हो? अब क्या तैयार करना है, ज्यादा विशेष नहीं बताऊंगा आपको। देखो, इस साल मैंने जो हर चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं वो, प्लस जो टेस्ट में जो क्वेश्चन दे रहा हूं चैप्टर वाइज, वो आप तो इनको तैयार कर लो। इनके अलावा अदर कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लो। लगभग तो आपके तैयार है। हो सकता है कोई हर चैप्टर में 2-2, 4-4 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको नहीं आ रहे हो, तो उनको एक बार आप अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जो आप टेस्ट लेते हो उनके आंसर हम कहाँ दें। नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो देखो, यहाँ पर अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले दिन मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि भैया या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर आंसर लिखकर सेंड कर दो। ठीक है, और बाकी सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन को आपको दिखने में दिक्कत हो तो आप सुनकर उसको तैयार कर सकते हो। बाकी आंसर कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, किस प्रकार से देने हैं, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक को कहा जाता था, क्या कहते थे भैया। सेकेंड है, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहते थे। थर्ड है, नगरपुरम नामक नगर किसने बसाया था। चौथा है, विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था। दक्कन के सुल्तान को भैया। पांचवा है, मुगल काल में रेत अथवा मुजरियान किन्हें कहा जाता था। छठवा है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेषों में किस नहर का उल्लेख है। सातवां है, 15वीं शताब्दी में किस राज्य के एक शक्तिशाली शासक वर्ष को गजपति कहा जाता था। गजपति मतलब हाथियों का स्वामी। आठवां है भैया, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और विद्वान शासक किसे माना जाता है। नौवां है, विजयनगर संसार का सबसे संपन्न नगर है, यह कथन किसका है। 10वां है, भारत में तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुई थी, मतलब मुगल बादशाह कौन था। 11वां है भैया, मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। 12वां है, आईने अकबरी में कुल कितने भाग है। 13वां है, मुगल काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। 14वां है, मुगल काल में महाराष्ट्र के धनी और संपन्न किसानों को क्या कहते थे। महाराष्ट्र की बात है भैया। और अंतिम क्वेश्चन है भैया, शाह नहर कहाँ है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है, सारे छोटे क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इनके आंसर आप सबको पता है किस प्रकार से कहाँ कैसे सेंड करना है। कल इसी समय में आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन कराऊंगा, इस पेपर का हल कराऊंगा। ओके भैया।